हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। कल 10-10 पोर्टल था जिसका मैं आपको रीडिंग नहीं दे पाई, ठीक है। तो वो रीडिंग मैं आज करूँगी क्योंकि जैसे जो पर मंथ आता है, जैसे 8-8, 9-9, 10-10, 11-11, तो इन पोर्टल्स में क्या होता है ना कि जैसे कहते हैं ना भगवान के द्वार खुलना, ठीक है। तो उस तरीके से ये पोर्टल्स ओपन होते हैं। अब इन पोर्टल्स के टाइम पे आप जैसी एनर्जीज़ में रहेंगे वही चीज़ आप अट्रैक्ट करके दे देंगे, राइट। तो ये पोर्टल्स की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो इस तरीके से रिलेट करती हैं। अब 10-10 है तो 10 नंबर अपने आप में एक कंप्लीट नंबर होता है, ओके। तो आपका जो बहुत टाइम से डिले चल रहा था किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में, चाहे आपका वो बिज़नेस है, जॉब है, आपका करियर है, या आपकी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, या आपकी हेल्थ है, अगर उसमें कोई दिक्कतें आ रही थी, ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे, कुछ चीज़ें बन नहीं रही थी, बनते बनते बिगड़ जा रही थी, तो जो 10 नंबर होता है वो कहीं ना कहीं आपकी वो चीज़ों को दूर करने के लिए, यानी कि ऑब्स्टेकल्स जो हैं, जो भी दिक्कतें हैं, उन्हें दूर करने के लिए ये ओपन होता है। दूसरी चीज़ यहाँ ये भी बोला जाता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आप जिस तरीके से चीज़ें अट्रैक्ट करते हो तो वही चीज़ आप ले लेते हो। अगर मान लो जैसे 10-10 पोर्टल है, ठीक है। इससे अगर 10 दिन पहले, 10 दिन के अंदर अगर आपके अंदर कुछ चीज़ों को लेके डाउट्स आए हैं, या आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, या आपको उस चीज़ को लेके बहुत नेगेटिव वाइब्स आनी शुरू हो गई, या कुछ भी, या आपका रिसेंटली किसी से झगड़ा हुआ हो, या कोई चीज़ बनते बनते बिगड़ी हो, तो उससे जो आपके अंदर नेगेटिव एक एनर्जीज़ क्रिएट हुई होंगी ना, तो वो आने वाले टाइम में भी आपके ऊपर उस चीज़ का असर डालेंगी। मगर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो असर डालेंगी तो आपकी चीज़ें पूरी नहीं होंगी, पूरी होती हैं। मगर जैसे कहते हैं ना कि चीज़ों को, अगर मान लो आपको नेगेटिव चीज़ें फ़ील हो रही हैं, नेगेटिव कुछ आपको लग रहा है, तो उस टाइम पे आप थोड़ा सा उस चीज़ को ना क्लीन करो। जैसे आप सॉल्ट बाथ ले लो, सॉल्ट लैम्प जलाओ। शाम के टाइम आप जो जैसे कि मैं बोलती हूँ कि जैसे एक दिए में आपने कपूर लौंग जला लिया, ठीक है। तेज पत्ता भी आपने 2 तेज पत्ता रखो। तो इस तरीके की ना थोड़ा सा अपने घर की जो एनर्जीज़ है ना उसको प्योरीफाई करो, उसका ऑरा क्लीन करो। तो नेगेटिव चीज़ें, देखो हम इंसान हैं, नेगेटिव पॉजिटिव तो लगा ही रहता है। मगर जब नेगेटिव चीज़ें आती हैं तो हम, अगर हमारी बॉडी गंदी हो गई, अगर सपोज़ करो आप बाहर गए हो, आपकी बॉडी गंदी हो गई, आपके ऊपर कीचड़ उछल गया या कुछ है, तो आप आके नहाते हो ना। तो ऐसी अगर नेगेटिव एनर्जीज़ अगर आपको घेर रही हैं और वो आपके अंदर आई हैं, प्रवेश करी हैं, तो आप उसको क्लीन कैसे कर सकते हो? तो ऑरा क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो चीज़ आप करें। कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें वैनिश करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे लाल मिर्चें होती हैं, तो 7 लाल मिर्चें ले लो, ठीक है। अक्खी मिर्च होती है ना, जो जिसके पीछे डंडी भी होती है, टूटी हुई नहीं, जो लाल मिर्च होती है उसके पीछे जो डंडी भी होती है वो साबुत वाली, ठीक है। 7 मिर्चें ले लो। अपने ऊपर से आपने उसे 21 बार, ठीक है, वारना है क्लॉकवाइज, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 7 बार, 11 बार आपने क्लॉकवाइज, फिर उसके बाद आपने बची जो संख्या है, ठीक है, उसको अगर आप जब करेंगे, यानी कि आपने जब वो करा तो वो एंटी क्लॉकवाइज आपने उतारी, ठीक है। उसको उतारने के बाद आपने क्या करा, एक मिट्टी का बर्तन लिया, ठीक है। उसमें आपने उस मिर्च को रखा, जलाया। जलाने के लिए आप कपूर यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जलाया और जलाकर आपने उसको, जब उसका राख बन जाए या कुछ है, तो वो आप किसी पब्लिक टॉयलेट में जाके फ्लश करके आओ। घर में नहीं, घर में नहीं, पब्लिक टॉयलेट में जाके फ्लश करके आओ। अब ज़रूरी नहीं है आपको ये रिचुअल रात के टाइम ही करना है, पूरे दिन में आप कभी भी कर लो, ठीक है। उसकी एशेज़ लो और पब्लिक टॉयलेट में जाकर उसे फ्लश करके आओ। तो वो भारी हो गया आपका, ठीक है, भारी बाहर चली गई वो चीज़ें। तो ऐसे कर लिया करो आप, अगर आपको कभी ऐसा कुछ फ़ील होता है। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई। अब हम जो आज की रीडिंग करेंगे, आप 10-10 जो पोर्टल हैं उसमें, जैसे मैंने आपको बताया कि ये पोर्टल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें मेजर चेंजेस होते हैं, माइनर नहीं, क्योंकि पोर्टल है ना, मिररिंग नंबर्स हैं, तो कहीं ना कहीं मेजर चेंजेस। तो हम स्टार्टिंग ही मेजर कार्ड से करेंगे, ठीक है।
मेजर कार्ड्स हम पहले यूज़ करेंगे कि चेक करेंगे हम कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में क्या मेजर शिफ्ट्स आए हैं। ओके, उनकी एनर्जीज़ में क्या मेजर शिफ्ट आए हैं। ये 10-10 पोर्टल जो आया है उसमें उनके अंदर क्या मेजर शिफ्ट्स आए हैं। फाइन। और मैं टाइम पे रीडिंग इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि किसी के ऊपर ना बहुत बुरी वाली एनर्जीज़ थी और मुझे उसे रेकी देनी बहुत ज़रूरी थी। वो इंसान चैन से सो नहीं पा रहा है, बिल्कुल नहीं सो पा रहा है और मुझे उसे रेकी देना बहुत ज़रूरी था। अगर वो मैं रेकी का टाइम जो होता है, जैसे हम मॉर्निंग इवनिंग में करते हैं, मैं 2 टाइम्स करती हूँ रेकी, ठीक है, तो वो अगर मैं उसे शाम की नहीं देती उसे रेकी तो वो बंदा बेचैन हो जाता और उसकी तबीयत बिगड़ जाती। तो मुझे वो देना बहुत ज़रूरी था। आई होप आप इस चीज़ को समझेंगे। और मेरी ही रीडिंग्स थोड़ी ना है, बहुत सारे टैरो रीडर्स हैं, आप उनसे गाइडेंस आपको मिली होगी 10-10 पोर्टल में, आपके पार्टनर, रिलेशनशिप या वॉटेवर जो भी आपको सिचुएशन आपकी है उसके रिगार्डिंग आपको गाइडेंस मिल गई होंगी। मगर ये कल जो मैंने आपको बताया जिसके लिए मैंने रीडिंग नहीं डाली, उस इंसान को अगर मैं नहीं देती ना, वो बंदा बहुत तकलीफ़ में आ जाता। इस वजह से मैंने कल रीडिंग नहीं करी, नहीं तो मैं 2 दिन से तो कंटिन्यू डाल ही रही थी। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम यहीं स्टॉप करते हैं और अपनी रीडिंग पे फोकस करते हैं। तो मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, तब तक आपने यूनिवर्स से प्रे करना है कि मेरे थ्रू आपको एग्जैक्ट मैसेज मिल जाए और यूनिवर्स से ये बोलना है कि जो भी मेरे मन में सवाल है प्लीज़ मुझे उसका सही सॉल्यूशन दें, आप मुझे सही गाइडेंस दें। इसके बाद आपने अपने पार्टनर का ध्यान करना है, 3 बार उनका नाम लेना है। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव बने रहना है, नेगेटिव नहीं लेके आना कुछ भी। ठीक है, रीडिंग जर्नल कलेक्टिव है, ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, मेल फीमेल सेम जेंडर सेक्स, आपका कैसा भी रिलेशन है, चाहे आप किसी रिलेशनशिप में हैं, किसी सिचुएशनशिप में हैं, ये आपको देखना है, बस आपने एनर्जीज मैच करनी है। ठीक है, ओहो महाराज जी इन डेविल। चलिए देखते हैं, आना होगा तो आ जाएगा। देखते हैं आपके पार्टनर पे 10-10 पोर्टल का क्या मेजर शिफ्ट्स उनके अंदर आए हैं। तो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर मैजिशियन, पहला ही कार्ड बहुत अच्छा है। ठीक है, इसे पीछे कर दूँ थोड़ा सा। नेक्स्ट है टावर, ओके, हर्मिट, ये तो होना ही था, जो दोगे वो तो मिलेगा ही मिलेगा रिटर्न में। ये आपके पार्टनर भूल कैसे गए, भूल गए तभी तो दर्द दे दिया आपको। डेथ, लो मैंने कहा ना इसे आना होगा तो आ ही जाएगा, और आ ही गया। आपके सामने कार्ड्स निकाल रही हूँ मैं। ओके, देखो बॉटम में है यहाँ पर लवर्स, इसको हम यहाँ रख देते हैं क्योंकि मेरा बॉटम यहाँ रखती हूँ ना तो वो दिखता ही नहीं है। ओके फाइन। अब यहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर जो मेजर शिफ्ट्स 10-10 पोर्टल आने पे हुए हैं, मैंने अभी बस कार्ड्स में यहाँ पर लगा ही रही थी, एडजस्ट कर रही थी, तो मैंने आपको ये बात बोली ना कि ये तो होना ही था, जैसा दोगे वैसा रिटर्न मिलेगा। ये मैंने 3 कार्ड्स में ही आपको बता दिया था। यहाँ जब मैंने और स्पेलिंग करी तो यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। इसका मतलब आप जानते हैं कि क्या हुआ। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या होता है, एक रिंग होती है, एक पहिया होता है, व्हील होता है। तो आप जैसा दोगे वैसा आपको रिटर्न मिला। आपके पार्टनर ने आपको क्या दिया, धोखा दिया,
आपको एंजाइटी दी, आपको आइसोलेशन पे रहने के लिए मजबूर कर दिया गया। आपकी ज़िंदगी में एक के बाद एक कोई ना कोई शॉकिंग आपको दे मतलब चीज़ें आपके साथ करते रहे कि अरे ये हो गया, जैसे कुछ ट्रुथ पता चल गया आपको अपने पार्टनर का, फिर उस सच्चाई से आप उभर ही नहीं पाए थे कि आपको दूसरा ट्रुथ पता चल गया और दूसरी सच्चाई पता चल गई। तो आपके पार्टनर ने आपको जिस तरीके से टावर मूवमेंट में रखा, हर्मिट, कहीं ना कहीं हर्मिट की एनर्जी में आपको आइसोलेशन में रहने के लिए मजबूर कर दिया, आपको इतनी एंजाइटी स्ट्रेस दे दी, ट्रॉमा हम कह सकते हैं। अब ट्रॉमा देखो, किसी को हैरस करना ज़रूरी नहीं होता है कि आपको कोई टच करके आपको हैरस कर रहा है। हैरेसमेंट ना अलग अलग तरीके से होती है, या तो फिर आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, आपकी कोई पिक्चर्स हैं या कुछ है, आपको इस तरीके से हैरेस कर रहा है, या आपके साथ आपको फिजिकल रिलेशंस बनाने के लिए आपको इस तरीके की हैरेसमेंट होती है। एक जो हैरेसमेंट होती है ना वो बड़ी तकलीफ़देह होती है, कोई आपको स्लो पॉइजन दे रहा है धीरे धीरे, वो आपके पार्टनर ने आपको दिया, और अब पता है आपके पार्टनर की लाइफ में वो चीज़ें हो रही हैं, जो इन्होंने आपको दिया ना वो इन्हें रिटर्न मिल गया है, मिला है इन्हें रिटर्न। मैजिशियन, आपके ऊपर जिस तरीके से इन्होंने अपना रौब जमा के रखा, आपको इतना कंट्रोल करके रखा, आपको डोमिनेट करके रखा, आपको अपने पैर की जूती समझ के रखा। मेरे जो वर्ड्स होते हैं ना, अगर मैं कुछ बोल जाती हूँ तो मैं आपको पहले ही सॉरी बोल दे रही हूँ, क्योंकि ये वर्ड्स मेरे नहीं होते हैं, ये सब मुझे यूनिवर्स की साइड से मिलते हैं, क्योंकि एनर्जीज़ है ना, एनर्जीज़ का खेल होता है। अब मेरी लैंग्वेज ऐसी नहीं है कि अगर मैं पर्सनली किसी से बात कर रही हूँ, चाहे वो फ्रेंड्स हैं या कुछ है, तो मैं कभी भी ऐसे एब्यूजिंग वर्ड्स यूज़ नहीं करती या कुछ अजीब से वर्ड्स यूज़ नहीं करती हूँ। मगर जब हम एनर्जीज़ में बैठे होते हैं ना, तो वो एनर्जीज़ आपके या आपके पार्टनर की, सामने वाली की, वो हमें पिक होती है, तो हम उसकी लैंग्वेज बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर आती है। अगर कोई भी मेरे शब्द अगर आपको बुरे लगते हो, सुनने में अच्छा नहीं लगता हो, तो उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ आप लोगों से। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ मतलब उन्होंने जो आपको इस तरीके से समझा कि एक डोरमैट, आपको अपने पैर की जूती की तरह समझा, आपको किसी लायक नहीं समझा, तो वो चीज़ इनके साथ अब हो रही है। इन्होंने आपके साथ मतलब आपको ना फिज़िकल चीज़ों से ना आपको इतना परेशान करा है। मतलब हम ये कह सकते हैं आपको कभी किसी चीज़ की इच्छा नहीं है, कुछ करने की इच्छा नहीं है, मगर आपको फिज़िकली इन्वॉल्व होने में आपको प्रेशराइज़ करा। क्योंकि अगर औरत को बिना उसके मर्ज़ी के आप छूते हैं तो वो रेप होता है। और यहाँ पर मैं ये भी बता देना चाहती हूँ, यहाँ पर शायद मेल्स होंगे, उन्हें शायद सुनने में बुरा लगे, मगर ये रियलिटी है। अगर आप अपनी वाइफ के साथ उसकी इच्छा के बगैर अगर आप उसे टच कर रहे हो या आप उसके साथ इन्वॉल्व होना चाह रहे हो, तो वो भी एक रेप है। ठीक है, यहाँ पर मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये बहुत पवित्र चीज़ें होती हैं, मगर आपके पार्टनर ने, चाहे वो आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं या आप हस्बैंड या वाइफ हैं, अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो यहाँ पर वो चांसेस भी दिख रहे हैं, अगर गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड है तो भी ये चांसेस दिख रहे हैं कि आपके पार्टनर ने आपको फिज़िकल चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स किया है। इवन यहाँ पर इमोशंस तो आपके गए तेल लेने, वो तो आपके रौंदे गए ही हैं। आपको जो एक कठपुतली कहते हैं ना, पपेट, उस तरीके से आपको समझा ना कि जब दिल करा वो आपके साथ इन्वॉल्व हो गए, जब दिल करा आपको छोड़ दिया, उठा के फेंक दिया, यानी कि आपको ऐसे ट्रीट करा जैसे आप उनकी वाइफ नहीं है, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप उसका लव नहीं हो, आप कुछ और हो। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ आपके पार्टनर पे कैसे अप्लाई हो रही है। आपके पार्टनर जिस तरीके से आपको छोड़ के किसी अदर रिलेशन में गए, ठीक है, और आपको बिल्कुल साइलेंट ट्रीटमेंट दे दिया, आपसे बिल्कुल नो कांटेक्ट में चले गए, सेपरेशन में चले गए, तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है कि आपके पार्टनर के साथ सेम ये चीज़ हुई है। अगर फीमेल फिज़िकली हैरेस होती हैं तो मेल भी होते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे मेल ही गंदे होते हैं, फीमेल्स भी ऐसी होती हैं। मैं खुद एक फ़ीमेल हूँ, मगर आपको बता रही हूँ, इन भगवान ने दो चीज़ें बनाई है, मेल और फीमेल। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है सारे आदमी एक जैसे होते हैं। कुछ गंदे मेल्स की वजह से ना अच्छे मेल पिस जाते हैं। ऐसी कुछ अच्छी फीमेल्स के मतलब जो होती हैं वो बुरे की वजह से पिस जाती हैं।
तो दो चीज़ें बनाई है भगवान ने, दोनों में हर तरीके के लोग होते हैं। जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं ना, ऐसी हर मेल एक जैसा नहीं होता, हर फीमेल एक जैसी नहीं होती है। तो आपके पार्टनर का ना का भी ऐसे ही, उनको भी हैरेस करा है थर्ड पार्टी ने। जैसे लेडीज़ को कुछ इंट्यूशंस आ जाती हैं ना अपने टच करने के, या उनको कुछ एनर्जीज आती हैं कि मुझे इसका और अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मैं इतने हद तक गिर चुका हूँ कि मैंने अपने आप को क्या बना दिया, क्या से क्या बना दिया। क्योंकि अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, डेविल जो हमारा ट्रेडिशनल टैरो है उसमें तो डेविल है ही बहुत गंदा। यहाँ आप ध्यान से देखना, ठीक है, ये तो डेविल आपको दिख रहा है, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। यहाँ दिख रही हैं आपको चीज़ें, ये फीमेल का सिर्फ नेक के नीचे का हिस्सा है और पीछे से उसे किसी ने बहुत बुरी तरीके से जकड़ा हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी फिज़िकल चीज़ों के लिए हैरेस हुए हैं, यानी कि इनको इतना लस्ट इनके ऊपर हावी हो चुका था, चाहे वो मेल है या फीमेल है, जो भी आपके पार्टनर, इतना ज़्यादा हो चुका था कि वो अपनी सुध में ही नहीं रहे। एक डेविल वाली एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर एक्सट्रीम दिख रही है, लस्ट। और लस्ट हर किसी चीज़ की जो होती है ना लिमिट, हर चीज़ की होनी चाहिए। किसी भी चीज़ की एक्सट्रीम चीज़ें करोगे तो वो आपको नुकसान देंगी, तो आपके पार्टनर को नुकसान दे गया है वो। कैसे, किस तरीके से दिया है, इनकी इमेज में दाग लगा है, इनकी इमेज डाउन हुई है। जो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपने एक प्राइड में रहते थे ना, वो प्राइड इनका डाउन हो गया, ठीक है। क्योंकि जो तीसरा इंसान या जिसके साथ भी ये थे या थी, उसने इनकी इज्जत का फलूदा बनाया है, बहुत बेइज्जत कर दिया इन्हें, ठीक है। आपने कभी भी अपने पार्टनर को इस तरीके से नीचा नहीं दिखाया होगा, ठीक है। रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े होते हैं, एक हद तक होते हैं, ठीक है, मगर आपकी जो पार्टनर है ना, वो इस लड़ाई झगड़े में पड़ के ना अपना जैसे कहते हैं ना, अपने अंदर का ज़मीर खो चुके हैं। इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन है। एक तो पहली बात तो ये मेजर कार्ड्स हैं, दूसरी चीज़ यहाँ पर डेथ कार्ड आया है, तो डेथ कार्ड से ये पता चल रहा है कि इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि मेरी इमेज का या मेरी किसी जो हिडन चीज़ों का किसी ने ऐसा मजाक बनाया। जैसे होता है ना कि किसी ने अपना समझ के, जैसे आपके पार्टनर ने अपना समझ के किसी को बता दिया, उस इंसान ने सब जगह वो चीज़ें स्प्रेड कर दी कि अरे यार इसका तो ऐसा था वैसा था, ये तो इस हद तक चला गया, उस हद तक चला गया या चली गई, ऐसी एनर्जीज़ यहाँ दिख रही है। यानी कि अब तक जो वो मैजिशियन की एनर्जी में थे, जैसे कहते हैं ना मेरे पास हर चीज़ की पावर है, तो कई बार ना अपनी पावर्स ना अपने आप को ही नुकसान दे देती हैं। जैसे बहुत से लोग कहते हैं अरे यार मैं नहीं पकड़ा जाऊँगा कभी, मेरे को पता है मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं पकड़ा नहीं जाऊँगा। जो जितना ज़्यादा स्मार्ट बनता है ना, उसका ना रायता ज़रूर फैलता है, वो आपके पार्टनर का फैल चुका है। आपके पार्टनर की लाइफ में टावर मोमेंट आ रखा है जो इन्होंने आपको दिया। हर्मिट, खुद को आइसोलेट करके बैठे हुए हैं, मतलब चाहे आइसोलेशन इन द सेंस कहीं ना कहीं चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर एनालाइज कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैंने ना बहुत घटिया हरकतें कर दी हैं, ठीक है। घटिया हरकत की एनर्जीज आ रही हैं मुझे आपके पार्टनर की। डेथ, कुछ चीज़ों का एंड कर चुके हैं और एक साइकिल रिपीट करना चाह रहे हैं। रिपीट नहीं, मतलब एक न्यू साइकिल करना चाह रहे हैं। जो साइकिल इन्होंने हर डेविल की एनर्जीज़ में घुमाई हैं कि एक ही सेम पैटर्न को बार बार करना। अगर किसी एक के साथ रिलेशन में है तो कल किसी और के साथ रिलेशन में, तीसरे दिन किसी और के साथ रिलेशन में, तो वो एनर्जीज़ इनकी ख़त्म होती हुई दिख रही है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी झटका खा चुके हैं, ठीक है। मैं एक बार ना इन्हें क्लैरिफाई करूँगी इन कार्ड्स को। अब यहाँ पर लवर्स की एनर्जी को मैं लास्ट में लूँगी कि लवर्स क्यों आया था बॉटम में। द मैजिशियन को क्लैरिफाई करें, द मैजिशियन को क्लैरिफाई करें प्लीज़ यूनिवर्स। देखो, आपके रिलेशन में इक्वल गिव एंड टेक तो था नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं था। और थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में कंफर्म थी, ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की जो एनर्जीज़ थी ना, जो एक बहुत घमंड था, क्योंकि चारों एलिमेंट्स लेके बैठे हैं, तो वो घमंड इनका टूटा है किससे? थर्ड पार्टी की एनर्जी से। यानी कि थर्ड पार्टी ने इन्हें किसी ना किसी तरीके का कुछ ऐसा दिया है जिससे इनकी लाइफ में ना भूचाल आ गया। आप देखो यहाँ पर 1 2 3 4 नेगेटिव कार्ड हैं। 2 का क्या करूँगी मैं? 2 पॉजिटिव का क्या करूँगी?
चारों ने तो सारी एनर्जीज इन पे डाल दी है। तो कहते हैं ना कर्मा वैसा करो कि जो अगर घूम के आपकी तरफ आता भी है तो वो आपको सुकून देना कि आपकी ज़िंदगी में टावर लेके आए। तो आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी में टावर पहले से ही बना रहे थे आपको धोखा देकर। द टावर क्यों आया है यहाँ पर, देखो आप खुद देखो, जजमेंट, कर्मा का कार्ड, कर्मा भुगत रहे हैं आपके पार्टनर। और आपके पार्टनर को यूनिवर्स ने बहुत बार अवेकनिंग कॉल दी है, चाहे वो ड्रीम्स के थ्रू हो, किसी इंडिकेशंस के थ्रू हो, इवन एंजल नंबर्स के थ्रू हो, इवन आपके नाम आपसे रिलेटेड कुछ चीज़ों के थ्रू हो। आपके पार्टनर को बहुत बार इंडिकेशंस मिले मगर आपके पार्टनर ने रत्ती भर भी उस पर फोकस नहीं करा, देखा समझा मगर इग्नोर करा। तो कहीं ना कहीं अब ये कर्मा भुगत रहे हैं। द हर्मिट क्यों आया है यहाँ पर, हर्मिट को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। चैरियट, कहीं ना कहीं एक्शन के मोड में आ रहे हैं मगर अभी नहीं, अभी सिर्फ चीज़ों को डीप एनालाइज कर रहे हैं, एक्शन के मोड पे नहीं है। देखेंगे इनका ये किस एक्शन में आना चाह रहे हो, किस एक्शन के लिए ये इतना डीप थिंकिंग में जा रहे हैं। द डेथ क्यों आया है यहाँ पर, डेथ को क्लैरिफाई करें, डेथ क्यों आया है यहाँ, एक आया है। ओ माय गॉड, डेथ को डेथ ही क्लैरिफाई कर रहे हैं। काफ़ी हद तक आपके पार्टनर चीज़ों का एंड कर चुके हैं, इससे ये कंफर्मेशन है। अगर सिंगल डेथ को मैं देख रही थी तो यानी कि इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, किसी चीज़ का एंड करके आपकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। मगर अब यहाँ पर डेथ को डेथ ही क्लैरिफाई कर रहा है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं कि आपके पार्टनर बहुत सी चीज़ों का एंड कर चुके हैं, ठीक है, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली। मुझे यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं ये पता लग चुका है कि मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा फजीदे बना दिए हैं, बहुत चीज़ें मैंने गलत कर दी हैं, मैं चीज़ों को कैसे समेटूंगा ये मुझे ही डिसाइड करना पड़ेगा क्योंकि ये आपसे उम्मीद नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। और डेथ यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन है, तो यहाँ पर मैं ये बोलूँगी कि बहुत हद तक ट्रांसफॉर्मेशन है। क्यों बोल रही हूँ, देखो मैंने पहले जो कार्ड्स निकाले वो मेजर थे, अब यहाँ पर 3 कार्ड मेजर आ गए क्लैरिफिकेशन में, जजमेंट, द चैरियट और डेथ, 3, यानी कि आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, वो आ चुके हैं। यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई करें, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है, प्लीज़ यूनिवर्स इसे क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में है। दूसरी चीज़, अपने कर्मा की माफ़ी मांगते हुए दिख रहे हैं क्योंकि आप यहाँ ध्यान से देखिए ये बंदा क्या कर रखा है, इस बंदे ने, ये बंदा स्ट्रेचर पे लेटा हुआ है एक तरीके से, ठीक है, ऊपर यूनिवर्स है, डिवाइन है, तो कहीं ना कहीं हाथ जोड़ के विनती मांग रहा है क्योंकि आपके पार्टनर कुछ ना कुछ कर्मा फेस कर रहे हैं। चांसेस हैं कि ये अपनी हेल्थ से फेस कर रहे हो, इनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी होगी, ये चीज़ दिख रही है, या फिर इनके घर में किसी की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, इस हद तक कह सकते हैं ख़राब हो रखी हो कि वो शायद बेड पे आ रखे हों, ये भी चांसेस दिख रहे हैं। तो कई बार होता है ना किसी की करनी कोई भुगतता है, वो चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है, जो इनसे कनेक्टेड हो या कुछ हो सकता है, ये भी चीज़ दिख रही है मुझे यहाँ पर। द डेविल क्यों आया है, डेविल को क्लैरिफाई करें, डेविल क्यों आया है यहाँ पर। स्टार कार्ड, देखो आपके पार्टनर, मैंने आपको बोला था ना यहाँ पर कि डेविल आपको ये दिख रहा है मगर बैक साइड में देखो यहाँ पर फीमेल का फिगर है, वो भी नेक के नीचे का। अब ये पूरी फीमेल ही न्यूड आ गई। आपके पार्टनर को मैं क्या नाम दूँ बताऊँ, कोई पर्सनैलिटी ही नहीं है आपके पार्टनर की, मतलब इतना लस्ट ही भरा हुआ है, इमोशंस की तो कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी हुई है आपके पार्टनर ने। मतलब डेविल को क्लैरिफाई करने के लिए न्यूड कार्ड आया है, जो ऑलरेडी डेविल एक न्यूड कार्ड होता है, उसको भी क्लैरिफाई करने के लिए न्यूड कार्ड। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इतना ज़्यादा लस्टी, देखो मैंने अभी आपको बताया ना, किसी भी चीज़ की जास्ती अगर होती है कि अगर आप उस चीज़ को इतना एक्सट्रीम अपने ऊपर हावी करते हो, वो चीज़ें आपको नुकसान देगी। अगर आप पानी पी रहे हो, आपकी प्यास जितनी आप उतना पानी पियो, मगर प्यास के चक्कर में कई बार क्या होता है, इंसान पानी ज़्यादा पी जाता है और फिर उसके बाद वो घूमना शुरू कर देता है, अरे मुझे वॉमिटिंग फील हो रही है, क्यों, क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा ही पानी पी लिया। तो आपके पार्टनर के अंदर, आप उनको पता है कि मुझे इस हद तक, इतने हद तक जाना है, मगर लस्ट इतना एक्सट्रीम इनके अंदर है कि वो हद ही पार कर चुके हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ ये चीज़ दिख रही है। एक यहाँ पर चीज़ मुझे चैनल हुई है
जैसे मैं कार्ड्स की कुछ एनर्जीज़ वो मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि कुछ चीज़ें नहीं बतानी होती हैं। जो अभी मैंने क्लैरिफिकेशन के कार्ड्स निकाले हैं उनके अकॉर्डिंग मैं बोलना चाहूँगी। कुछ ना प्रॉस्टिट्यूट से रिलेटेड चीज़ें भी आ रही हैं यहाँ। अब ये आप मुझे बताओगे, और मैं प्रॉस्टिट्यूट के बारे में या उस एनर्जीज़ के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहती, मगर यहाँ पर मुझे प्रॉस्टिट्यूशन की एनर्जीज़ आई हैं। अब ये हो सकता है कि आपके पार्टनर प्रॉस्टिट्यूट्स वगैरह कुछ हायर करते हों, क्या हैं, जो भी हैं, कुछ है प्रॉस्टिट्यूट से रिलेटेड। क्योंकि एक चीज़ और आ रही है, वो मैं बोलना नहीं चाहूँगी क्योंकि उसमें आपकी बेइज्जती है, मैं वो नहीं बोलूँगी, वो मैं चैनल कैंसिल कर रही हूँ। क्योंकि यहाँ प्रॉस्टिट्यूशन वाली चीज़ें मुझे दिख रही हैं, तो वो आप मुझे बताएंगे कि प्रॉस्टिट्यूट आपकी लाइफ में इस एनर्जी से कैसे रिलेट कर रही है। ठीक है, साइंस बता दे रही हूँ। एक सेकंड, पहले मैं को बॉटम ऑफ द डेक में द लवर्स क्लैरिफाई करें। लवर्स क्यों आया है मेजर शिफ्ट्स में, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की मेजर शिफ्ट्स में लवर्स क्यों आया है? एट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर हम ये ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि सोच के तो ये बहुत जगह ऐसे गए हैं कि जैसे ये मेरा सच्चा पार्टनर है, देखो ये मेरे साथ फिज़िकल रिलेशनशिप बना रही है या बना रहा है, तो ये ट्रू लव है। फिज़िकल रिलेशन बनाने से ट्रू लव कहाँ दिखता है? वो तो आप ऐसे चले जाओ, दिल्ली में तो बहुत एरियाज़ ऐसे हैं जो दुनिया को पता है। आप हर किसी से अगर रिलेशन बनाओगे फिज़िकल, तो आपके हर किसी से ट्रू लव होंगे? नहीं ना। ट्रू लव ना किसी एक से होता है, सिर्फ एक से, और जिसे हज़ारों से होता है ना, वो ट्रू लव नहीं होता। तो मैं आपके पार्टनर को यही बोलना चाहूँगी कि भाई या बहन जो भी हैं आपके पार्टनर, कि तूने प्यार को समझा क्या? बिस्तर का खेल? वो तो होता ही नहीं है फिर प्यार। फिर तो आपको हर जगह पे आप ऐसे पैसा फेंको, आपकी नीड्स पूरी। बहुत प्यार की ना, आज की डेट में लोगों ने प्यार की डेफिनेशन को ना गाली देना शुरू कर दिया है। प्यार की डेफिनेशन ये नहीं होती। प्यार की डेफिनेशन ये होती है, जब आपका बुरा वक्त हो ना, उस वक्त वो आपका साथ दे, वो प्यार है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो गुस्से के पीछे का राज क्या है वो जाने अगर वो, तो वो प्यार है। अगर आप बेफिजूल बेफालतू में हंसे जा रहे हो, तो उस हंसी के पीछे का जो दर्द है, जो आंसू है, उसको जाने, वो प्यार है। ठीक है। और जब आपने बोला कि पूरे दिन में मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दो, और वो इंसान पूरे दिन में अगर आपको बिज़ी होने के बाद भी अगर वो आपको 1 मिनट दे रहा है, वो होता है प्यार। जो आपको ये बोल दे कि मैं यार बिज़ी था, मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पाया, मैं तुम्हें मैसेज नहीं कर पाया, कल पक्का करूँगा, कल भी नहीं हुआ, परसों पक्का करूँगा, परसों भी नहीं हुआ, निकलते गए दिन ख़त्म हो गया, ये प्यार नहीं है। जो अपने बिज़ी शेड्यूल में भी आपको सिर्फ़ और सिर्फ हाय कैसी हो, बस इतना भी लिख के दे दे, वो प्यार है। क्योंकि उसने आपके बारे में पूछा तो सही पूरे दिन में। आपने तो अपने पार्टनर की हर चीज़ पूछी, तुमने खाना खाया नहीं खाया, तुम्हारी तबीयत ठीक है या नहीं है, तुम परेशान लग रहे हो, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं दूर नहीं कर सकती मगर मैं सुन तो सकती हूँ या सुन तो सकता हूँ। ये होता है प्यार। और आपके पार्टनर का क्या है, कुछ और ही है। वो प्यार नहीं है, प्यार नहीं है, टाइम पास है। अब कहीं ना कहीं ये आप में आना चाहते हैं मगर आप में आ नहीं सकते, क्योंकि चीज़ें इन्होंने ख़राब जो इतनी कर दी हैं। तुम राधा कृष्ण की प्यार की दुहाई देते हो और नीयत तुम्हारी डेविल की है, ये प्यार है? तुमने तो भगवान को ही गाली दे दी। तो भाई थोड़ा तो शैतान और परमात्मा में डिफरेंसेस रखो। तुमने परमात्मा को ही गाली दे दी। यहाँ पर साइंस बता दे रही हूँ। डेविल है कैप्रिकॉन है, ठीक है, हर्मिट पाइसेस,
टावर पाइसिस है और लियो हम कह सकते हैं, ठीक है। मैजिशियन और द व्हील ऑफ फॉर्च्यून में ऑल साइंस आते हैं, तो मैं सब साइंस का बता के करूँ क्या। डेथ आ चुका है पाइसिस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, कैंसर, कैंसर है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जीज आई हैं, तो इनके जो 10 पोर्टल है ना, उस पर इनका असर इस तरीके से पड़ा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ को चेक करूँगी कि इनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं आपके पार्टनर की। अच्छा, पार्टनर की करंट एनर्जीज़ से पहले ना मैं ये देखती हूँ, जो मैंने यहाँ देखा अभी इनकी एनर्जीज़ में, जो अभी मैंने कार्ड्स निकाले थे, उसमें किस चीज़ का डीप एनालाइज कर रहे हैं ये। चैरियट आया है हर्मिट को क्लैरिफाई करने के लिए, तो इनकी क्या ऐसी डीप थिंकिंग चल रही है जो एक्शन के लिए चल रही है, तो किस तरीके का एक्शन लेना चाहते हैं ये। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं किस चीज़ का एक्शन लेना चाहते हैं जिसके लिए डीप थिंकिंग में गए हुए हैं। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स, ग्रेट। 5 ऑफ सोर्ड्स, वेरी नाइस। अब यहाँ पर सब कह रहे हैं 3 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ सोर्ड्स में वेरी नाइस क्यों हो गया, बताती हूँ भाई। कई बार कुछ नेगेटिव कार्ड्स भी ना पॉजिटिविटी दे के जाते हैं, ठीक है। और क्या है प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं कि उनकी डीप थिंकिंग में वो ऐसा क्या एनालाइज कर रहे थे एक्शन में। लो, चाय, चैरियट अगेन आ गया। कौन चाय पी रहा है भाई, मेरे मुंह से चाय निकला और चैरियट की जगह चाय पी रहा है क्या कोई इस टाइम पे, या कॉफ़ी पी रहा है, कुछ तो पी रहा है भाई। एक कप मेरे लिए भी भिजवा दो, पूरे दिन में मैं खुद नहीं पी पाती समटाइम्स। मजाक था, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स की एनर्जी बहुत है, तो सोर्ड्स किस चीज़ को इंडिकेट करता है मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन को इंडिकेट करता है सोर्ड्स। तो उल्टा क्यों रखा, ठीक है। और हमारा बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर द हर्मिट। देखो, चैरियट, हर्मिट, फिर दोबारा साथ साथ में ही आ गए। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपके पार्टनर जो डीप एनालाइज कर रहे हैं, डीप थिंकिंग में गए हुए हैं, तो वो ये चीज़ में गए हुए हैं जो एक्शन लेना चाह रहे हैं, मगर एनालाइज कर रहे हैं उस एक्शन को। तो एक्शन इनका क्या है कि आपकी तरफ बढ़ना है मुझे। 3 ऑफ सोर्ड्स, सबसे पहले मुझे रिमूव करना है नेगेटिविटी को, थर्ड पार्टी को, थर्ड सिचुएशन को, या जो भी थर्ड चीज़ है उसको थोड़ा रिमूव करना है, उस पर एनालाइज कर रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, जो मैंने धोखा दिया अब उसको मैं कैसे ठीक करूं, जो मैंने धोखा दे दिया मैं उसे कैसे ठीक करूं, उस चीज़ को ठीक करना चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो किसी ने आपको थप्पड़ मार दिया, अब थप्पड़ तो मार के वो चला गया, बाद में उसे पता चला यार मैंने तो गलत इंसान को थप्पड़ मार दिया, मुझे मारना तो किसी और को था, अब मैं इसको जाके कैसे सुधारूं। तो 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ऐसे रिलेट कर रही है कि मैं चीज़ धोखा तो दे के आ गया, सामने धोखा दिया और मुझे पता है मैं इसे धोखा दे रहा हूँ या दे रही हूँ, अब मैं इस धोखे को ठीक कैसे करूँ। द चैरियट अगेन एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत जल्दी में लेना चाहते हैं, क्योंकि सोर्स कम्युनिकेशन को बताता है, सोर्स क्विक एक्शंस को बताता है, जल्दी एक्शन लेना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें इनके माइंड में चल रही हैं। एस ऑफ सोर्स, पहले तो ये खुद क्लियर होना चाहते हैं कि कल को अगर आपने इनसे कोई क्वेश्चनिंग कर ली किसी भी तरीके से, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो ये आपको आंसर देने लायक बन सकें, तो ये वो चीज़ में क्लैरिटी लेके आना चाह रहे हैं। हाँ, थोड़ा ये हो सकता है, थोड़ी चीज़ें हार्श हो सकती हैं आप दोनों के बीच में, ब्लंट लैंग्वेज का यूज़ हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, मगर एट दी एंड प्यार दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आया है द एम्प्रेस, तो यानी कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, जो भी चीज़ों में डार्क फेज आपने देखा है, ठीक है, और राइट नाउ ये जो देख रहे हैं, तो इन चीज़ों को बैलेंस करते हुए, और कहीं ना कहीं फ्लावरिंग मुझे इस रिलेशनशिप में दिख रही है, वो आपके पार्टनर की साइड से ही एक्शन के थ्रू होगी, क्योंकि अगेन एक्शन है, अगेन हर्मिट है। तो कहीं ना कहीं जैसे हमारा बॉटम में हर्मिट आया है, तो वो इसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि ये जो नो कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन चल रहा है, कम्युनिकेशन कह रही हूँ, नो कॉन्टैक्ट जोन चल रहा है, कम्युनिकेशन गैप हो रखा है, बहुत लेस हो रखा है,
टोटली फ्रीज हो रखे हैं इमोशंस, तो उसको मैं कैसे दोबारा से रीबिल्ड करूं, क्योंकि 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो यूनियन को इंडिकेट कर रहे हैं। तो 10वां महीना मुझे चांसेस लग रहे हैं कि आने वाले 10 दिन, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी लगाऊं तो यहाँ पर 10 दिन और 11 दिन 19 दिन के अंदर आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू। बहुत मिनिमम चांसेस हैं कि ट्रैवलिंग हो। पहले वो आपसे सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिकेशन के थ्रू ही आपसे बात करेंगे। यहाँ ये एनर्जीज दिख रही हैं। यहाँ साइंस बता दे रही हूँ, जेमिनाई हैं, ठीक है। और जो सोर्स आए हैं तो जेमिना, लिब्रा, एक्वेरियस, 3 ऑफ कप्स कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, द चैरियट यहाँ पर है कैंसर, द हर्मिट अगेन पाइसेस, ठीक है। तो यहाँ ये चीज़ इनकी देखी। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं आपको लेकर। 10-10 पोर्टल में इनकी एनर्जीज़ कैसे शिफ्ट हुई हैं हम ये चेक करते हैं, ठीक है। और डेली अपडेट्स के लिए आपने इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो करें वहाँ पर, ठीक है। एक चीज़ बोलना चाहती हूँ मैं, आप सबको तो खबर मिली ही होगी न्यूज़ में कि जो रतन टाटा जी हैं वो नहीं रहे 9 अक्टूबर को, ठीक है। एक चीज़ मैं आप लोगों से बोलूं, कुछ लोगों को बुरा लगेगा मगर ये रियलिटी है, और मैं ना रियलिटी से भागने वालों में से नहीं हूँ। मैंने वहाँ पर इंस्टाग्राम में रतन टाटा की उनकी जो चीज़ें थी, उनकी क्वालिटीज़ थी, उन्हें श्रद्धांजलि कुछ शब्दों में मैंने दी। अगर आपसे रिलेटेड, मेरा चैनल क्या है, टैरो से रिलेटेड, मैं टैरो से रिलेटेड अगर कोई चीज़ डाल रही हूँ तो वहाँ मुझे लाइक्स मिलते हैं, कमेंट्स मिलते हैं, शेयरिंग मिलती है, फॉलोअर्स बढ़ते हैं। जिस इंसान को हम पर्सनली नहीं जानते मगर वो एक, जैसे कहते हैं ना, एक प्रीशियस डायमंड रहे हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में जितने अमीर लोग हैं सब चैरिटी करते हैं मगर दिखावा भी बहुत करते हैं कि हमने ये ब्रांड लिया है, हमने इतने ब्रांड की ये पहनी है, हमने इतने पैसों का वो पहना है, ठीक है। यहाँ मैं किसी का नाम नहीं ले रही, वो आप लोग सब समझ जा रहे होंगे। मगर जो रतन टाटा हैं वो उन्होंने कभी, वो कितनी सिंपल लाइफ उन्होंने जी है। कभी आपने उनका ऐसा शो होते हुए देखा है कि उन्होंने इस ब्रांड का कुछ पहना है? अगर वो पेन भी लगा रहे हैं अपने कोट में या शर्ट में तो उस ब्रांड का है। उन्होंने अगर कोई शर्ट पहनी है, कोट पहना है तो वो इस ब्रांड का है। वो उन्होंने कभी शो करा नहीं करा ना, कितना सिंपल इंसान थे वो। मैंने सिर्फ उनके नाम के लिए कुछ श्रद्धांजलि उन्हें दी शब्दों के थ्रू। वहाँ उनके लिए किसी ने कमेंट नहीं करा कि वो क्या थे अपनी लाइफ में। हमने इतना अच्छा इंसान खो दिया, किसी ने भी उनके बारे में 2 शब्द नहीं लिखे। तो यहाँ पर पता है क्या कहना चाहती हूँ कि आजकल के लोगों की मेंटालिटी क्या हो गई है, हमारा जहाँ से मतलब पूरा होगा ना, हम वहाँ अपनी एनर्जीज़ इन्वेस्ट करेंगे। अब एनर्जीज़ यानी कि वहाँ देखना या वहाँ कमेंट करना, वहाँ लाइक करना या फॉलो करना, अगर हमारे मतलब का है तो हम करेंगे। कभी कभी बिना मतलब के भी कुछ करके देखो, दिल को बहुत सुकून मिलता है। तो ये चीज़ ना मुझे बहुत बुरी लगी थी, तो वो मैंने बस ऐसी शेयर करा, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग इंस्टाग्राम में हैं जिन्होंने मुझे फॉलो करा हुआ है, ठीक है। कुछ लोग देख के चले गए होंगे, अरे क्या है, किसी के मरने की खबर डाली हुई है क्या, इसको लाइक करना, छोड़ो, चलो साइड हो। नहीं करना चाहिए। कभी कभी बिना मतलब के भी कुछ चीज़ें करके देखो। ये मत सोचो कि उसको करने से मुझे फ़ायदा मिल रहा है, कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, उसमें भी वो काम करके देखो। तो थोड़ा सा सोच को बदलिए, थोड़ा सा, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। बहुत ज़्यादा हैं, आप खुद देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि सवाल उठने लगते हैं यहाँ पर कि कार्ड गिरा आपने उठाया नहीं, तो बोलना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़।
स्ट्रेंथ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन बहुत ज़्यादा आया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, द हर्मिट, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, द व्हील और बॉटम ऑफ द डेक नाइन ऑफ सोर्ड्स। आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, उनकी करंट एनर्जीज़ में ये हैं, इनके अंदर स्ट्रेंथ इतनी बची नहीं जितनी कभी हुआ करती थी, मगर नाउ कहीं ना कहीं जिस तरीके से हर्मिट और चैरियट साथ में कॉम्बिनेशंस में आए हैं, तो वो यही रिलेट कर रहा है कि आने वाले टाइम में ये अपनी फिर से उस पावर में आएंगे, वही एक किंग और एक एम्परर की एनर्जी में आएंगे कि वो आपको कुछ समझा सकें, अपने एंड से कुछ बता सकें और अपनी सिचुएशन जो इनके साथ इनकी लाइफ में चली है या एट प्रेजेंट इनकी क्या सिचुएशन है वो डिस्कस कर सकें। क्योंकि इनके माइंड में ये ज़रूर आ रहा है कहीं ना कहीं घूम के कि अगर ये आपको कुछ भी बताएंगे आप उस पर बिलीव नहीं करोगे कि हाँ भाई इनके साथ ऐसा हो चुका है या इन्होंने जान के नहीं करा या कुछ, आप किसी भी चीज़ पे बिलीव नहीं करोगे। ऑब्वियसली क्यों करोगे? क्योंकि आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से जो धोखा दिया है ना, तो उसमें आप यकीन करते हुए नहीं दिख रहे हो। मगर मैं आपको ये बोलूँगी कि आपके पार्टनर अगर आते हैं तो मुझे यहाँ पर ये भी चीज़ दिख रही है कि आपको ना पहले उन्हें सुनना और समझना बहुत ज़रूरी है, फिर आप किसी चीज़ का रिएक्ट करें। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जैसे ही आपसे मिलने आएंगे आप उनसे सिर्फ़ और सिर्फ लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रख के बैठेंगे उनके आगे। अगर आपने ये चीज़ करी तो आपके पार्टनर भाग जाएंगे, ये मैं कन्फर्म बोल रही हूँ, क्योंकि द व्हील आया। अगर आपने क्वेश्चनिंग करी तो आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे, अच्छे से आपको गुड बाय कह के निकल जाएंगे और आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि ये हमेशा के लिए चला गया या सिर्फ ये अभी के लिए गया है, ये तक भी नहीं कानो कान खबर होगी। आपके पार्टनर ऑलरेडी पेन में हैं, जो ऑलरेडी ये भुगत रहे हैं, कहीं ना कहीं स्ट्रेस बहुत है, रातों में नींद नहीं आती है। और अगर आपको भी कुछ दिनों से नींद नहीं आ रही है, 10 दिन से या आने वाले 10 दिनों के अंदर अगर आपको नींद नहीं आती है, तो ये कंफर्मेशन है कि आपके पार्टनर आपको मिरर कर रहे हैं। मतलब आप अपने पार्टनर को मिरर कर रहे हो और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ आप तक पहुंच रही हैं। ये यहाँ पर चीज़ें मुझे दिख रही हैं। क्यों? क्योंकि हर्मिट आया है, सॉरी हेरोफेंट आया है। हेरोफेंट आया है जो यानी कि स्पिरिचुअलिटी को इंडिकेट करता है। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को टेलीपैथिकली एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए फील करोगे। आपको कहीं ना कहीं आपके अपने पार्टनर से रिलेटेड चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी, चाहे उनका नाम हो या कोई स्पेशल डेट हो, उनकी बर्थ डेट हो सकती है, मंथ हो सकता है, या फिर आप दोनों कब फर्स्ट टाइम मिले थे वो आपको डेट दिखनी शुरू हो जाए या दिन कुछ ऐसा आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं यूनियन को इंडिकेट करता हुआ मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके साथ न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। द फूल की एनर्जी है। जितना इस रिलेशनशिप में केयरलेस रहे हैं, इमेच्योरिटी दिखाई है और आपको वैल्यू नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें ये सॉल्व करते हुए दिख रहे हैं। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो इंसान है ये अभी आंखें खुली रखी हुई हैं और ये यहाँ पर ना ये जॉडियक्स बने हुए हैं। मगर इन जॉडियक्स को हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि आपके पार्टनर एक एक चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। कहाँ से हमने शुरुआत करी थी, कहाँ बीच में अधूरापन रह गया, कब मैंने अपने पार्टनर को धोखा दिया तो किस लिए दिया, किसके चक्कर में दिया, ठीक है, अब किसके चक्कर में दिया और मैंने उसके बाद इसके साथ क्या किया, और अब राइट नाउ मैं क्या भुगत रहा हूँ और अब मुझे क्या करने की ज़रूरत है। तो खुली आंखों से ये चीज़ें एनालाइज कर रहा है। ये इसके आगे सर्कल है। कहीं ना कहीं ये किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, जिससे गाइडेंस ले रहे हैं वो इन्हें गाइडेंस अच्छी दे रहे हैं। हाथ में वाइट कलर का रोज़ है, जो मोस्टली आपको रोज़ इसका हवा में न्यू पकड़ता हुआ दिखता होगा, मगर इसने सीने से लगाया हुआ है, यानी कि ये अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं। वाइट रोज़, वाइट कलर इंट्यूशन को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। हेरोफेंट आया है तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं। दिमाग में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं कहीं ना कहीं, मगर उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हुए मुझे आने वाले टाइम में दिख रहे हैं। मगर इन सब चीज़ों में ये जितना भी मिक्सड हो रखे हैं, मैस हो रखे हैं या
इतनी चीज़ों को इन्होंने मर्ज कर दिया है। मगर यहाँ पर अगर ये सॉल्यूशन निकाल लेते हैं कि ठीक है मैंने ये करना है, उसके बाद देन ये करना है, जैसे कि मैं मैसेज करूँगा उसके बाद मैं मुलाकात की बात बोलूँगा या बोलूँगी, मगर ना ये रात में ना पूरे दिन अगर सोच लेते हैं या कुछ, ये रात में ना फिर उस नेगेटिव चीज़ में चले जाते हैं। नेगेटिव इन द सेंस नेगेटिव पैटर्न, कुछ ठीक होगा भी या नहीं होगा। मैं पूरे दिन तो अपने आप को चार्ज कर लेता हूँ, सोच लेता हूँ कि मुझे ये करना है, अब ये करना है और ऐसे सॉर्ट आउट करना है और रिलेशनशिप को बेटर करना है, मगर फिर मैं अगेन ऐसा क्यों सोचना शुरू कर देता हूँ कि नहीं अब कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ट्स है ना, इस तरीके से एनर्जीज आ रही है। मगर डोंट वरी, ये एक्शन लेंगे क्योंकि एक्शन के कार्ड्स हैं। और यहाँ पर भी जो 6 ऑफ वॉन्ड्स है ये भी एक एक्शन का है, क्योंकि ये बंदा पूरा प्राउड में बैठा हुआ है अपने उसमें और एक करेज में बैठा हुआ है। और यहाँ पर आप देखोगे स्ट्रेंथ कार्ड एक करेज का कार्ड ही होता है, तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ेंगे ज़रूर, नो डाउट। चीज़ें ठीक होंगी, देखो चीज़ें ना ठीक होने में टाइम लगता है। अब टाइम लगता है तो डिवाइन टाइमिंग का भी एक रोल प्ले होता है ना, कि आप ऐसे किसी भी चीज़ को पकड़ के नहीं बैठ सकते कि आज ही ठीक हो जाए, कल ही ठीक हो जाए, नहीं, जब सही समय आएगा तब ठीक होगा। तो इनकी करंट एनर्जीज़ में ये है कि डिवाइन टाइमिंग का ये भी वेट कर रहे हैं, मगर कई बार खुद से भी इनिशिएट लेना ज़रूरी होता है, तो वो ये धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। साइंस, सारे साइंस इंक्लूड हैं क्योंकि द व्हील आया है यहाँ पर, मगर फिर भी फायर बहुत दिख रहा है। तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जिसमें एरीज भी है, लियो भी है, सेजिटेरियस थोड़ा सा कम, मगर लियो और एरीज ज़्यादा है। ठीक है, कैसे शेर बना है, लियो है, फूल कार्ड एरीज है, ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स एरीज, लियो, सेजिटेरियस, 5 ऑफ वॉन्ड्स एरीज, लियो, सेजिटेरियस, 6 ऑफ वॉन्ड्स एरीज, लियो, सेजिटेरियस, पीछे धुंधला सा सन है तो वो लियो आ गया, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, व्हील में ऑल साइंस इंक्लूड हैं, ठीक है, और इसमें एक्वेरियस नहीं है, वो है क्या कर, और एक मिनट, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। व्हील में मैंने आपको सारे साइंस बता दिए, और हर्मिट में हाल फिलहाल जो अगर मैं शेड्स के अकॉर्डिंग कहूँगी तो शेड्स के अकॉर्डिंग में यहाँ पर ये सेजिटेरियस हम कह सकते हैं, मगर लियो ज़्यादा है क्योंकि पीछे सूरज की किरणें ज़्यादा दिख रही हैं। ठीक है, तो ये इनकी करंट एनर्जीज़ हैं। इनके नेक्स्ट सेक्शन में देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट सेक्शन क्या है। आपके पार्टनर का नेक्स्ट सेक्शन क्या है, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर का नेक्स्ट सेक्शन। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपकी तरफ बढ़ेंगे, व्हील घूमता है ना, बढ़ेंगे, और 10 नंबर है और 10-10 पोर्टल की रीडिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं क्लेम ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें इस रीडिंग को। यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत हद तक, मैं 90% लोगों का बोलूँगी कि आपका ना 10th मंथ में चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं इनका नेक्स्ट सेक्शन यही है कि ये आपसे बात करेंगे। बहुत हद तक के चांसेस हैं कि आपके पार्टनर का आपको विद इन 10 आवर्स 10 डेज़ 9 आवर्स 9 डेज़ के अंदर आपको मैसेज आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपकी तरफ बढ़ेंगे, और जो थर्ड पार्टी है, थर्ड सिचुएशन है, उसको वो करेंगे, क्या कहते हैं, अपनी लाइफ से हटा देंगे। ठीक है, मूव ऑन होते हुए दिख रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना कि देखो, अगर आपके रिलेशनशिप में या आपकी किसी भी तरीके से आपकी लाइफ में कोई थर्ड सिचुएशन या थर्ड पार्टी है, उसको हटा देंगे। 8 ऑफ कप्स, यानी कि वहाँ से मूव ऑन होते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड्स बहुत ज़्यादा हार्श एक्शन लेने वाले हैं थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग। जैसे कहते हैं ना कि जिस तरीके से थर्ड पार्टी ने इन्हें बेइज्जत करा या इनकी इज्जत का फलूदा बना दिया, सेम वही ये चीज़ उसके साथ करते हुए मुझे दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं अपनी इमोशंस आपको दिखाते हुए मुझे आने वाले टाइम में दिख रहे हैं कि ये आपको अपने इमोशंस, जैसे मे भी शायद हो सकता है कि आपके पार्टनर ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, तो वो एक्सप्रेस करते हुए मुझे दिख रहे हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और व्हील है तो सारे साइंस इंक्लूड हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से है। यहाँ पर मैं एंजल्स का कार्ड देख लेती हूँ, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ठीक है, एक कार्ड
क्लियर, कैंसिल एंड रिलीज़। जो भी आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं या कुछ नेगेटिव पैटर्न है या नेगेटिव पैटर्न इन द सेंस सेम चीज़ें रिपीट होती हैं आपके रिलेशनशिप में, उसको क्लियर कट और कैंसिल मतलब रिलीज़ करें। अगर आपने कुछ नेगेटिव थॉट्स अपने पार्टनर या रिलेशनशिप को या सिचुएशन को लेकर पाल रखे हैं तो उसको भी रिलीज़ करें, क्योंकि आप नेगेटिव और गलत गलत सोचते रहेंगे ना तो कहीं ना कहीं वही चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे। बॉटम में है डू द वर्क, जो आपका कर्तव्य है, जो आपका कार्य है वो आप करते रहें, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आप वो करते रहें। जो भी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग या कुछ भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका काम आपने करते रहना है, उसका रिवॉर्ड की चिंता ना करें। चीज़ें आपके फेवर में ज़रूर होंगी अगर आप पॉजिटिव बने रहेंगे तो। ठीक है, आपके पार्टनर की साइड से एक मैसेज लूँगी मैं इस डेक से। ठीक है, बहुत टाइम बाद मैं, ये ट्विन फ्लेम डेक है, इसको मैं बहुत टाइम बाद यूज़ कर रही हूँ। एक कार्ड लूँगी मैं आपके पार्टनर की साइड से। ठीक है, ठीक है। आई केयर फॉर यू बट आई डोंट हैव पैशन। ठीक है, इसका बताती हूँ कि क्या बोला इन्होंने। और योर लव एंड एनर्जी कैन हील माई हार्ट, बॉटम में ये कार्ड था। ओवरऑल बताऊँगी अभी मैं पूरा, क्योंकि अभी मैं कार्ड्स ले लूँ। और नेक्स्ट यहाँ से देखते हैं आपके पार्टनर की लव मैसेजेस, इस डेक से भी देख लेती हूँ। ओके, ये देखो अगेन दोनों सेम कलर के रोज़ आए हैं। ठीक है, यहाँ से भी देख लेते हैं। ये डेक इतना पुराना है, जब मैंने अपना ये काम शुरू करा था मैंने ये तब बनाया था। तब मेरे पास ना डेक ख़रीदने के पैसे तक नहीं थे कि मैं कोई लव ऑरेकल या लव मैसेजेस के कोई मतलब कार्ड्स टैरो मतलब डेक ख़रीद सकूं। मेरे पास पैसे तक नहीं थे, तब मैंने ये खुद अपने हाथों से मैसेजेस लिखे थे। इसलिए मैं इस पे बिलीव करती हूँ, क्योंकि ये मेरी दिल की आवाज़ है, ये मेरी खुद की मेहनत है। इसलिए मैं इसमें से एक तो कम से कम लेती ही लेती हूँ। अब भगवान जितने भी दे दे कार्ड्स वो बात अलग है। ठीक है, एक कार्ड आया, वन मोर, क्योंकि हर डेक में से मैं 2 ले रही हूँ। 3 आ गए, चलो ले लेते हैं। ठीक है, उश यहाँ पर मैं आपको बता दे रही हूँ, आई केयर फॉर यू बट आई डोंट हैव पैशन। ठीक है, उसके बाद योर लव एंड एनर्जी कैन हील माई सोल, यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन इनसाइड एंड आउट, आई विल ऑलवेज लव यू इवन इफ़ आई डोंट से। अब यहाँ पर मैं बता देना चाहती हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं ये आपकी परवाह तो करते हैं, बहुत कुछ आपके बारे में अच्छा ही सोचते हैं, कुछ नेगेटिव नहीं है, परवाह है इन्हें, चाहे ये दिखाते नहीं हैं। ठीक है, पैशन इन द सेंस मतलब ये कि जैसे कहते हैं ना कि तुम अपनी क्रेविंग दिखाओ, अपने बारे में बताओ मुझे कि वाकई में तुम मेरी परवाह करते हो या नहीं करते हो। तो ये आपको वो नहीं दिखाना चाहते और ना ये आपको बताना चाहते कि मेरे अंदर वो पैशन है तुम्हारी चीज़ों को लेकर, वो नहीं दिखाना चाहते ना बताना चाहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि ये एक्सप्रेसिव कम होंगे। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। आपका प्यार, आपकी एनर्जीज़ इनको हील करती है, इनके हार्ट को हील करती है। ये बोलना चाह रहे हैं कि आप इस दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हैं, आप बाहर से भी बहुत सुंदर होंगे और आपकी सोल भी बहुत सुंदर होगी। आई विल ऑलवेज लव यू इवन इफ़ आई डोंट से। मैंने देखो ये चीज़ और ये चीज़ रिलेट कर रही है, मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूँगा, चाहे मैं उसको बोल पाऊँ या ना बोल पाऊँ, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं बोलने का प्रॉब्लम है। ये इस तरीके से बोलना नहीं जानते। जैसे कई लोगों को होता है ना, बहुत बोलते रहते हैं यार मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं जान दे सकता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता हूँ, प्लीज़ जानू जान, ये वो जो करते रहते हैं ना, ये वैसे नहीं है। थोड़ी सी मैच्योर पर्सनैलिटी दिख रही है। प्लीज़ फॉरगिव मी, माफ़ी मांग रहे हैं। एवरी मोमेंट स्पेंड विद यू इज़ लाइक अ ब्यूटिफुल ड्रीम कम ट्रू। आपके साथ जो भी इन्होंने वक्त बिताए हैं ये उन मेमोरीज़ को बहुत याद कर रहे हैं और ये भी कहना चाह रहे हैं कि वो मेरे जो भी हम दोनों ने साथ में सपने देखे थे, साथ में वक्त गुजारे थे, वो किसी सपने से कम नहीं है और वो ऐसा सपना जो मैंने रियलिटी में चेंज करा है।
शायद आप दोनों के बीच में कुछ अच्छी केमिस्ट्री बनी होगी। आई लव यू बोल रहे हैं, प्लीज़ वेट फॉर मी, आप इनका वेट करें, ठीक है। नेक्स्ट है हम दोनों के बीच में जो दूरियां बनी हुई है ये हमारे बॉन्ड को वीक नहीं बना सकता। हमारी मेमोरीज़ आज भी हम दोनों के अंदर ज़िंदा हैं, हम एक ना एक दिन ज़रूर मिलेंगे। आई सी यू इन एवरी वन आई मीट। मैंने आपको क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले, आई सी यू इन एवरी वन आई मीट। आपको अपने पार्टनर से रिलेटेड चीज़ें दिखने लगेंगी। आप ऐसे इंसान से मिल सकते हो जिसकी शक्ल आपके पार्टनर से मिलती होगी, या उसने कुछ ऐसे कपड़े पहन रखे होंगे जो आपके पार्टनर से रिलेट कर रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है। कुछ भी आपको अपने पार्टनर से रिलेटेड दिखेगा और सेम आपके पार्टनर भी ऐसा फील करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से था। इनिशियल्स देख लेते हैं। पूरे 1 घंटे की रीडिंग हो गई। सोचती हूँ कि आधे घंटे में निपटाना है, नहीं निपट पाता। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या, माइनस पॉइंट। मुझे हर चीज़ डिटेल में चाहिए होती है, डिटेल नॉलेज देना, ये सारी चीज़ें मेरे अंदर बहुत है। ये मेरा माइनस पॉइंट है, मैं इसे माइनस पॉइंट ही कहती हूँ। मैं भूल जाती हूँ कि मुझे और जगह भी वक्त देना है। बॉटम में आर है, ठीक है। एम, आप या आपके पार्टनर का नेम इनिशियल, वाई, जेड, क्यू, एच, डी, पी, के, एन और बॉटम में आर था, ये मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर का नेम इनिशियल हो सकता है। तो चलिए, ये थी रीडिंग। कितनी रिलेट हुई आप ज़रूर बता सकते हैं। क्लेम ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। और थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं। मैं बोलती भी नहीं हूँ फिर भी आप करते हैं, बहुत कम है छोटा थैंक यू बोलना। और एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, कुछ लोग कमेंट्स करते हैं, उसमें मतलब कुछ गलत कमेंट नहीं करते आप लोग। कुछ लोगों का ना इतना ज़्यादा दुख होता है कि सच में वो चीज़ पढ़ के ना मेरे आँख में आंसू आ जाते हैं। जैसे लास्ट थी या सेकंड लास्ट रीडिंग में, नाम नहीं पता भी होता तो नहीं लेती, उन्होंने बोला था कि मैं अपने बच्चों के लिए जी रही हूँ, मेरे बच्चे हैं मगर मुझे ट्यूमर है, कुछ ऐसा उन्होंने बोला था। हाँ, जब मैंने रात में वो मैसेज पढ़ा ना, मैंने उन्हें रिप्लाई भी करा, मुझे बहुत मतलब मेरा रोना छूट गया था उस टाइम पे, क्योंकि कैंसर के मैं बहुत करीब रह चुकी हूँ, क्योंकि मेरी मदर को रहा है कैंसर। अब वो ठीक है, मतलब बिल्कुल ठीक है, मगर लास्ट स्टेज का कैंसर था। जो मैंने सफ़र करा ना अपनी लाइफ में, अपनी मदर को पेन में देखा, तो मुझे ना वो मेरे सामने वो सारी चीज़ें आ गई एकदम से। तो उस लेडी ने जब बोला ना, तो मेरा रोना छूट गया था उस टाइम पे। मैं ना सच में सुबह के रोई थी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा, कि मैंने लिखा भी उन्हें कि भगवान, किसी को आपने किसी चीज़ से वंचित कर दिया, उसका पार्टनर चला गया, हस्बैंड चला गया या उसके साथ नहीं रह रहा है, तो एटलीस्ट उसे उसके बच्चों के लिए तो स्ट्रॉन्ग बना के रखो कि मतलब वो अपने बच्चों को देख सके। और मैं अभी भी वैसी ही हो रही हूँ थोड़ी सी, मतलब बच्चों के लिए तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ। अगर माँ ही स्वस्थ नहीं रहेगी, वो अपने बच्चों को कैसे पालेगी। मतलब ये सॉरी, मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मतलब मैं विश करती हूँ कि उनको ना तकलीफ़ ना हो कुछ भी, किसी भी चीज़ की, और जल्दी ठीक हो जाएं वो, और अपने बच्चों को ना ऐसे पाल पोस के बड़ा करे कि उनका पति उन्हें जो छोड़ के गया ना, वो शर्मसार हो कि औरत को वीक नहीं समझना चाहिए, वो अकेले भी बच्चे पाल सकती है। मैं डेली जब नवरात्रों की पूजा करती हूँ ना, उस लेडी के लिए प्रे करती हूँ कि उनका ट्यूमर ठीक हो जाए, मतलब उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो, क्योंकि वो ना, मैंने ये लाइफ में झेला है अपनी मदर का। उनको ट्यूमर नहीं था, कैंसर था, मतलब गले का था, वो कुछ खा पी नहीं पाती थी। तो वो सारी चीज़ें ना मुझे एकदम रिलेट कर गई, तो मतलब बहुत दुख हुआ ये सुन के। और लोग भी चीज़ें लिखते हैं, दुख होता है, मगर ना कैंसर का मैं अपने किसी दुश्मन को भी बद्दुआ नहीं दे सकती कैंसर की, किसी को भी नहीं, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, शरीर से तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वो स्वस्थ रहे। ठीक है, दुख सुख चलते हैं लाइफ में, जो भी सबके चलते हैं, सबको भगवान स्ट्रांग बनाए, मगर शरीर से तकलीफ़ ना दे किसी को भी। ये बहुत असहनीय है मेरे लिए तो है। मतलब मैं बहुत ना इन चीज़ों में वो हो जाती हूँ कि
बस क्या ही बताऊँ। सॉरी, मैं थोड़ा सा ना वैसी हो गई एकदम से, क्योंकि मैंने ना लाइफ में अपनी मदर को बहुत पेन में देखा है, बहुत पेन में। तो मुझे उस लेडी में ना अपनी माँ दिखी, और वो जो बच्चों के लिए सोच रही है ना, उसमें मैंने खुद को देखा। तो मैं रोक नहीं पाई थी उन्हें रिप्लाई करने में। और मैं कुछ लोगों का रिप्लाई नहीं दे पाती, लाइक कर देती हूँ ना उनका कमेंट। तो ये नहीं है कि मतलब मैं लाइक कर रही हूँ, आपके कमेंट का जवाब नहीं दे रही, तो मैं आपसे अटैच नहीं हूँ। मैं कई बार लिख नहीं पाती हूँ, मेरी उंगलियाँ ना थक जाती हैं रात में, तो मैं ना वो चीज़ लिख नहीं पाती। तो मैं सबको थैंक्स कहना चाहती हूँ हर चीज़ के लिए। और बस अपनी लाइफ में ना पॉजिटिव बने रहिए, कुछ भी लाइफ में आ जाए उसको डट के उसका सामना करिए। कुछ भी ऐसा ना सोचिए कि मैं कुछ कर नहीं सकता या कर नहीं सकती। आप सब कुछ कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। ठीक है, चलिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। और कल दशहरा है, अच्छे से मनाइए, खूब सेलिब्रेट करिए। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।